हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना। पिछले टॉपिक में हमने नवीन लोक प्रशासन के बारे में पढ़ा था कि नवीन लोक प्रशासन की जन्म के क्या क्या कारण रहे या किन परिस्थितियों में नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ। उसमें हमने मिन्नोब्रुक सम्मेलन, हनी प्रतिवेदन, लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार का सम्मेलन यानी फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण कारण था जो लोक प्रशासन के जन्म या विकास के लिए उत्तरदायी है। उसमें है फ्रैंक मैरिनी की लिखी एक पुस्तक जो उन्होंने 1971 में लिखी थी, टूवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव। इसे नवीन लोक प्रशासन की पहली पुस्तक मानी जाती है। 1971 में ही डेविड बाल्डो ने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस यानी उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन नामक एक पुस्तक को प्रकाशित किया। उसके बाद 1980 में डेविड बाल्डो ने ही एक नई पुस्तक इंटरप्राइजेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखी जिसमें उन्होंने लोक प्रशासन के 3 परिप्रेक्ष्यों को बताया। वो थे नागरिक उन्मुखी नौकरशाही, प्रतिनिधि नौकरशाही और जनप्रतिनिधि नौकरशाही। उनका ये कहना था कि अगर इन्हें हम लोक प्रशासन में सही तरीके से लागू करें तो लोक प्रशासन बहुत अधिक प्रजातांत्रिक या लोक कल्याणकारी रूप ग्रहण कर लेगा। लोक प्रशासन की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में ये महत्वपूर्ण है, लोक प्रशासन राजनीतिक और प्रशासन के विभाजन को स्वीकार नहीं करता, बल्कि नवीन लोक प्रशासन ये कहता है कि यदि दोनों को हम अलग अलग कर देंगे तो दोनों ही अधूरे रह जाएंगे, इसलिए इनमें कोई भी विभाजन नहीं होना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन पूरी तरह से मानवीय दृष्टिकोण का समर्थन करता है, यानी मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। वो परंपरागत लोक प्रशासन की तरह मनुष्य को आर्थिक प्राणी या मशीन का पुर्जा नहीं मानता। नवीन लोक प्रशासन को कार्य उन्मुख होने की अपेक्षा मानव उन्मुख बनाने पर अधिक जोर देता है। नवीन लोक प्रशासन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की कल्पना करती है, जबकि लोक प्रशासन में मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाया गया था। नवीन लोक प्रशासन का ये कहना है कि समाज में सामाजिक न्याय और समानता के उपागम अपनाए जाएं ताकि लोक प्रशासन समाज के पिछड़े गरीब लोगों का विकास कर सके। नवीन लोक प्रशासन के समर्थक लोक प्रशासन को एक प्रगतिशील विज्ञान बनाना चाहते थे ताकि वो हर परिस्थितियों में अपने आप में परिवर्तन कर सके या उसमें लोचशीलता आ सके। नवीन लोक प्रशासन के समर्थक लोक प्रशासन को व्यक्ति की भावनाएं और आवश्यकताओं को आधार मानते हुए अपनाने पर जोर देते थे। उनका कहना था कि नवीन लोक प्रशासन तभी प्रभावी है जब वो जनता का चहुमुखी विकास कर पाएगा। नवीन लोक प्रशासन के समर्थक सामाजिक कार्यकुशलता और प्रभावशीलता पर बल देते थे, जबकि हमारे परंपरागत लोक प्रशासन में मितव्ययता और उत्पादनकर्ता पर अधिक जोर दिया जाता था। नवीन लोक प्रशासन विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन का समर्थन करता है ताकि लोक कल्याणकारी कार्य और योजनाओं की सही तरीके से क्रियान्वित की जा सके और जनता की सहभागिता का ये समर्थन करते हुए अपने उत्तरदायित्वों को निर्वाह करने का पूरा प्रयास करता है। इन विशेषताओं के साथ ही नवीन लोक प्रशासन के कुछ लक्ष्य भी हैं जो फ्रैंक मैरिनी ने बताए हैं। वो लक्ष्य हैं, नंबर 1, प्रासंगिकता। परंपरागत लोक प्रशासन केवल कार्यकुशलता में ही ध्यान रखता था, लेकिन नवीन लोक प्रशासन का ये कहना है कि प्रशासन में प्रभावशीलता और नैतिकता भी जरूरी है, क्योंकि हर समाज की अलग अलग समस्याएं और अलग अलग आवश्यकताएं होती है। सेकंड, मूल्य।
परंपरागत लोक प्रशासन अध्ययन में मूल्य मुक्त दृष्टिकोण को अपनाता था, लेकिन नवीन लोक प्रशासन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से प्रभावित होता है, इसलिए वो मूल्य तटस्थ दृष्टिकोण को अपनाता है। सामाजिक समानता, सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए एक प्रभावशाली वितरण प्रणाली की जरूरत होती है। साथ ही उसको क्रियान्वित करने वाला लोक प्रशासन भी मजबूत होना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन का ये सिद्धांत विकासशील देशों में बहुत महत्वपूर्ण है। मोहित भट्टाचार्य के अनुसार इस नारे से ही नववैधनवाद का जन्म हुआ, जिसके अनुसार लोक प्रशासन में सबसे अहम मसला सरकारी संस्थाओं के कार्यों और उनके परिणामों का मूल्यांकन करना था। सामाजिक परिवर्तन, परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि प्रशासन की जबरदस्त इच्छा शक्ति ना हो। नव लोक प्रशासन एक ऐसी ही प्रतिक्रिया है जो सामाजिक परिवर्तनों का प्रबल समर्थक है, बल्कि ये समाज को बाध्य भी करता है कि ये उन परिवर्तनों को अपनाए। नव लोक प्रशासन में सामाजिक परिवर्तन के समायोजन की लोचशीलता और बाध्यकारी परिवर्तन लाने की कठोरता, दोनों का ये मिला जुला सुंदर सा रूप है। ग्राहक उन्मुखता, नवीन लोक प्रशासन ग्राहक उन्मुक्त है, जो केवल और केवल ग्राहकों की संतुष्टि पर ही बल देता है। हम ये कह सकते हैं कि नवीन लोक प्रशासन एक प्रभावशाली अवधारणा है, लेकिन फिर भी इसकी यह कहकर आलोचना की जाती है कि नवीन लोक प्रशासन पुराने लोक प्रशासन से अलग है, क्योंकि पिछले युगों की एक भिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखता है। नवीन लोक प्रशासन को कुछ लोग अराजकतावादी दर्शन की भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्साह के कारण इस विचारधारा के विद्वान लोकतांत्रिक संस्थाएं और राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। जोसेफ वासेज कहते हैं, नव लोक प्रशासन के कुछ संदेश 19वीं सदी में भी प्रचलित थे। इस प्रकार हमें देख सकते हैं कि नवीन लोक प्रशासन में कुछ नया आया हमारे सामने। वो था मूल्यों की प्रधानता, सामाजिक समस्याओं के प्रति इसकी संवेदनशीलता, परिवर्तन उन्मुखी प्रशासन, समता पर अधिक जोर देना, प्रशासन की जगह लोक पर जोर देना, लोक को परिभाषित करना और उसको जनता के कल्याण से जोड़ना, और मूल्यों को परिभाषित करना। नवीन लोक प्रशासन एक नई अवधारणा है, लेकिन ये हमारी प्रशासन की जड़ों में अपने पैर जमा चुकी है। थैंक यू।